जय हिंद दोस्तों, चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। तो देखिए, कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कोशिका का वैज्ञानिक नाम है साइटो। इसके अध्ययन को कहते हैं लॉजी। तो क्या हो गया? साइटोलॉजी। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो साइटोलॉजी। तो देखिए, पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है? कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर आप देखेंगे किसी भी जीव की संरचना किसके द्वारा हुई है? कोशिका के द्वारा हुई है। जो भी जीवित है, या पेड़ पौधा हो या मनुष्य हो, उसकी संरचना किसके द्वारा हुई है? वो कोशिका के द्वारा हुई है। ठीक है, अगला हम देखेंगे ये क्या है? क्रियात्मक। जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, या पेड़ पौधा देखेंगे भोजन बना रहा है, हम खाना खाते हैं और खाने के बाद जो भी ऊर्जा वगैरह का निर्माण होता है, हम चलते फिरते, ये किसकी वजह से? तो ये कोशिका की वजह से। ये क्या है? ये इकाई है, यूनिट की बात कर रहा है, यूनिट इकाई की बात कर रहा है, यूनिट है। देखिए, हर एक कोशिका अपने में ही पूर्ण है। अगर आप देखेंगे तो ये अपना भोजन खुद बना लेता है, ये प्रजनन भी कर लेता है। अगर मान लीजिए ये आपका जगह कट गया या जल गया, तो अगर यहाँ की कोशिका मर गई है तो इसकी जगह लेने के लिए कौन है? तो बगल वाली जो कोशिका रहेगी, वो कोशिका विभाजन करके उसकी जगह को फुलफिल कर लेता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे वो अर्थी से टिपी का निर्माण वो खुद करता है, प्रोटीन का निर्माण खुद करता है, फैट का निर्माण खुद करता है। ठीक है, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब उसमें देखने को मिलती है। प्रजनन भी कर सकती है और खुद को नष्ट भी कर सकती है। ये सारी खासियत है इसमें। तो देखिए, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा बाबू, एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश के समान है। ठीक है, किसके समान है? डैश के समान है। ये सीडीएस में पूछा है, 2018 के परीक्षा में पूछा था। तो देखिए, हमारा जो सेल है, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलके बहुत सारे मतलब शरीर का निर्माण किए हैं। या फिर देखेंगे कोई भी जीव है वो कोशिकाओं का समूह है। हमारा शरीर क्या है? कोशिकाओं का समूह है। जैसे आप देखेंगे ईंट, अगर घर जो रहता है वो किससे बना होता है? ईंटा से बना होता है। तो एक ईंटा से तो बनेगा नहीं, लेकिन हाँ, बहुत सारे ईंटा मिला देंगे तो एक घर का निर्माण हो जाता है। तो इसी तरह क्वेश्चन भी पूछा था, एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश के समान है। किसके समान होंगे? तो कोशिका के समान है। किसके समान है? कोशिका के समान है। इसके नोट को देखिए, प्रत्येक जीवधारी पौधे व जंतु के शरीर कोशिका से मिलकर बनी होती है। अभी मैंने बताया। तो देखिए, इसकी खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कॉक का अध्ययन करने पर उन्होंने कुछ खोखले कक्षों को देखा, जिन्हें उन्होंने कोशिका कहा। ठीक है, पहले देखिए, अभी आप देखेंगे जो इन्होंने खुद से बनाया था माइक्रोस्कोप, ये रहा उनका खुद का बना हुआ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो देखिए, उन्होंने खुद से बनाया था माइक्रोस्कोप। उसके बाद उन्होंने कॉक को काटा। कॉक वो जो शैंपिन में लगता है उसे कहते हैं। तो उसको उन्होंने काटा और काट के उससे देखा तो वहाँ पे बहुत सारे उसमें ब्लॉक्स दिखे, छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखे। तो जिसको उन्होंने कहा कि ये है कोशिका। लेकिन बाबू, ये कोशिका नहीं थी, वो कोशिका भित्ति थी। कोशिका जो पेड़ पौधे में जो पाया जाता है, ये मनुष्य में नहीं पाया जाता। भित्ति, कोशिका झिल्ली हमारे में पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधे में झिल्ली भित्ति दोनों पाया जाता है। तो जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे भित्ति कहते हैं। तो उन्होंने कोशिका भित्ति को देखा था। तो कोशिका भित्ति को उन्होंने देखा और इसी को कह दिया कि ये क्या है? ये कोशिका है। लेकिन वो गलत थे, वो कोशिका नहीं था। ठीक है, वो क्या था? कोशिका भित्ति थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा कॉक का अध्ययन करने पर उन्होंने कुछ खोखले कक्षों को देखा, जिन्हें उन्होंने कोशिका कहा। लेकिन यह वास्तव में मृत कोशिका, डेड सेल था। ठीक है, ये क्या था? मृत कोशिका, डेड सेल था। और ये पूर्ण कोशिका भी नहीं था, कोशिका भित्ति था, डेड सेल वॉल था। ठीक है, लेकिन यह वास्तव में मृत कोशिका भित्ति क्या थी? कोशिका भित्ति थी। ठीक है, डेड सेल वॉल था। अगला देखेंगे तो देखिए, मरा तो इसने खोजा, मतलब रॉबर्ट हुक ने खोजा था, लेकिन जीवित किसने खोजा? तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, वो कौन थे? तो एंटोनी वॉन लुएनहॉक। ठीक है, या लुएनहॉक भी अगर कह सकते हैं आप।
अपने लुएनहॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एंटोनी वन लुएनहॉक ने खोजा था जीवित कोशिका को, ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सर्वप्रथम जीवित तथा मुक्त कोशिका की खोज किसने किया था, तो लुएनहॉक ने किया था। अब थोड़ा हम इसके सिद्धांत को समझते हैं। तो इसके सिद्धांत को किसने दिया था कि हमारा शरीर पूरा कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये किसने कहा था, तो स्लाइडन एंड स्वान ने कहा था। तो देखिए जो स्लाइडन थे वो जर्मनी के, इसमें दो वैज्ञानिक है स्लाइडन एंड स्वान, एक मत समझ लेना। जो स्लाइडन थे वो जर्मनी के बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, लेकिन दोनों मिल के काम कर रहे थे। इन्होंने ही कहा था दोनों मिलकर कि हमारा जो शरीर है वो क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो देखिए इनकी कई बातों पे नज़र डालते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिकीय, ठीक है, या कई कोशिकीय बहुकोशिकीयों से मिलकर बना होता है। तो देखिए कोशिका जो होता है, कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। अगर एक कोशिकीय वाले जीव हैं तो जैसे वायरस वगैरह आ जाएंगे, उसमें सिर्फ एक ही कोशिका पाया जाता है और उसमें केंद्रक नहीं होता। ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय जीव में केंद्रक नहीं पाया जाता और एक से अधिक कोशिकीय वाले जीव को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है, वो हम आगे भी समझेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। जैसे देखिए ये स्किन काटे हम, स्किन कट गया तो इसकी जगह पे स्किन सेल ही लेगा, ना कि आपका हड्डी वाला सेल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सभी कोशिकाओं की मूल संरचना व रासायनिक संगठन समान होती है, ठीक है। प्रत्येक जीवधारी अपनी कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं व पारस्परिक संबंध के कारण ही जीवित रह पाते हैं, ठीक है। जो भी हमारी कोशिकाओं में क्रिया होती है उसी कारण ही ये जीवित रह पाते हैं। जैसे भोजन वगैरह का निर्माण वगैरह, जैसे भोजन का निर्माण हो गया, प्रोटीन का निर्माण हो गया, कार्ब्स का निर्माण हो गया, इसी के द्वारा ये जीवित रह पाती हैं। चलिए अब समझते हैं कुछ इसके अपवाद को, ठीक है। विषाणु जो कि एक पूर्ण परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ये कौन है, जितने भी विषाणु है, वायरस है, कोरोना वायरस है, ये क्या है, ये अपवाद है। देखिए कोरोना वायरस क्या है, जब तक ये मान लो अगर ये लैपटॉप या फिर जैसे आप मान लो ये है आपका कीबोर्ड, ठीक है। अब कीबोर्ड में देखेंगे यहाँ पे ये नग नाक से तो पहले दिखेगा नहीं, लेकिन अगर ये कीबोर्ड पे है तो ये किस फॉर्म में रहेगा, क्रिस्टल फॉर्म पे रहेगा, ठीक है, जिसको हम देख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तब ये अपना असली रूप दिखाता है। तब ये क्या करेगा, कहेगा एको हम बहुश्यम, मैं एक था अनेक हो गया, प्रजनन करना चालू कर देगा, ठीक है। ये वृद्धि प्रजनन जैसे सजीव के गुण दर्शाता है, ठीक है। जबकि देखिए ये क्या बोल रहा है, विषाणु जो कि पूर्ण परजीवी है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करने से पहले या एक क्रिस्टलीय अणु के समान निर्जीव होता है, ठीक है। पहले क्या रहेगा, क्रिस्टलीय अणु के समान निर्जीव रहेगा। शरीर के अंदर जैसे प्रवेश करता है ये वृद्धि प्रजनन जैसे सजीव के गुण दर्शाता है। तो वायरस को भी देखिए, कोरोना वायरस जैसे आपके अंदर इंजेक्ट हो गया या अंदर चला गया तो क्या होगा, ये अपने आप को बढ़ाने लगता है। देखिए ये थी अभी कोशिका की परिभाषा। अब हम समझें शेप एंड साइज ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, ये समझेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।